आइए दोस्तों, आज चलते हैं नागपुर में। जैसे कि लास्ट टाइम हम सौराष्ट्र से चलते रहते, गाड़ी आज हमारे नागपुर में आई है। नागपुर में चमकते सितारे से मिलते हैं। जो बंदा आईपीएल खेल चुका है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, ईरानी ट्रॉफी खेल रहा है, ईरानी ट्रॉफी में उसका विनिंग टीम का प्लेयर रह चुका है। 157 एक बड़ी इनिंग खेली है। और आईपीएल 2 साल मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से खेला है। तो आइए बात करते हैं आज अपूर्वा वानखेड़े से। अपूर्वा, आपका स्वागत है। और ये हमारे क्रिकेट ग्राफ और हेल्थ एनर्जी ड्रिंक की तरफ से ये प्रोग्राम हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। आइए अपूर्वा, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अपूर्वा, क्या कहना चाहोगे आप ये क्रिकेट ग्राफ के बारे में? पहले एक बाउंसर देता हूँ आपको मैं, अच्छा खासा। ये बहुत ही मतलब अभी जो सोशल मीडिया आया है, मतलब सबके सब 15 साल के लड़के से लेके तो 50-60 साल के आदमी तक सब जन इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ा पेज है क्रिकेट ग्राफ। बहुत सारे फॉलोअर है इसके और बहुत काफी बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं इस पे। तो मतलब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आपके पेज पे बुलाया है और लाइव इंटरव्यू मतलब जूम मीटिंग के द्वारा ये कराया है। तो काफी दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका। थैंक यू सो मच। ग्रेट अपूर्वा, और ये ऐसा सफर चलता ही रहेगा। अपूर्वा, मैं आपके क्रिकेट के सफर के बारे में जानना चाहता हूँ। कैसे स्टार्ट हुआ क्रिकेट सफर? क्रिकेट सबसे पहले मैं तो मतलब पहले एक अंजनगांव, एक छोटा सा गांव है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे था। मैं 8th में था। तो मेरा मतलब पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था। तो मेरे माँ बाप ने दोनों ने ये किया कि इसको कुछ तो भी एक गेम के ऊपर फोकस करने को कहते हैं और इसको कहीं पे मतलब वो गांव में क्रिकेट नहीं था, कोई एकेडमी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मेरे घर वालों ने डिसाइड करे थे कि इसको समर कैंप में अमरावती में डालते हैं करके 1 महीने के लिए। तो उन्होंने वैसे हुआ तो अमरावती में एक नई एकेडमी शुरू हुई थी समर कैंप के लिए, WCL था वो, रोमी भिंडर सर ने खोला था वो। अभी वो बंद हो गया, लेकिन एक महीने का जो कैंप हुआ वहां से मेरा क्रिकेट शुरू हुआ था। जब मैं मतलब 8th के बाद 9th में जाना वाला था, वो समर से चालू हुआ। तो काफी अच्छा कैंप हुआ था वो। वहां से मुझे बहुत इंस्पायर हुआ था। मैं लेदर बॉल पहली बार देखा था लाइफ में। और वहीं से फिर शुरू होके फिर वहां से पीछे मुड़ के मैं अंजनगांव कभी नहीं गया। मेरे घर वाले बोल रहे थे कि अभी इस कैंप हो गया, चलो घर पे। मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं पे रहना है और मेरा यहीं पे तुम कोई भी स्कूल में एडमिशन कराओ और मुझे यहीं पे क्रिकेट खेलना है। तो बोले तू रहेगा कहाँ पे, क्या करेगा, खाएगा कैसे? 9th मतलब जैसे माँ बाप को रहता है वैसे ही मेरे घर वालों ने सवाल किया। मैंने कहा मैं देख लूंगा वो जो भी है, क्योंकि जो 1 महीने का कैंप था वो एक स्कूल के रूम में रुके थे हम लोग। तुम इमेजिन कर सकते हो कि नीचे गद्दा वगैरह डाल के, क्योंकि बच्चे को जब खेलना रहता है, कोई भी बच्चा भी देखते हैं अपन, तो वो एक्सक्यूज नहीं करता है, वो सॉल्यूशन ही देखता है हमेशा। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ था। मैंने कहा मैं देख लूंगा जो भी है, जैसा भी है रह लूंगा, लेकिन मेरे को इधर अभी क्रिकेट खेलने के लिए आप छोड़ो। और क्योंकि घर पे बहुत मार पड़ती थी पढ़ाई की टाइम पढ़ाई नहीं करता है तो ये नहीं करता है। घर पे पूरे स्कूल वाले टीचर बोलते थे कि इसको कुछ ये करो, ट्यूशन को लगाओ, ये वो, लेकिन उसमें दिल ही नहीं लगता था। तो वहां से फिर 9th-10th स्कूल में रहा मैं। एक मेरे घर वाले मेरे फादर के रिलेटिव थे, उनके यहाँ पे रहा 2 साल। तो वहां से पहले स्कूल 8 से 1 और उसके बाद 2 बजे से प्रैक्टिस रहती थी 6 बजे तक अमरावती में। तो मुझे 2 जगह प्रैक्टिस जाना पड़ता था स्कूल डेज में। पहले मेरा स्कूल का प्रैक्टिस रहता था, उसका कैप्टन मैं था, तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस रहता था। तो इसलिए मैंने 2 से 4 रखा था, क्योंकि मुझे डिस्ट्रिक्ट के टीम के लिए भी खेलना था तब। तो उनका प्रैक्टिस 4 से 6 था। तो डिस्ट्रिक्ट के कोच ने ऐसा बोल दिया था कि अगर हमारे ग्राउंड पे आएगा तो ही तेरे को सिलेक्शन करेंगे क्रिकेट में डिस्ट्रिक्ट के लिए, नहीं तो तू उधर ही खेल, स्कूल के लिए इधर आने का नहीं। तो एक उधर ऐसा प्रेशर था, तो इसलिए मैंने वो स्कूल का जो प्रैक्टिस है वो 2 बजे से 4 बजे तक रखा था। और 4 से बाद एकदम तुरंत साइकिल से रश करके उधर 4 बजे मैं कैसे भी पहुंचता था। तो ऐसा मेरा 2 टाइम का प्रैक्टिस रहता था स्कूल डेज में। तो धीरे धीरे फिर चालू रहता था, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते गए। फिर पता चला कि नागपुर में क्रिकेट एकेडमी शुरू होने वाली है और वहां पे सारे डिस्ट्रिक्ट के लड़के सिलेक्ट होके 30-40 लड़के। पहले तो सिर्फ 15 की टीम बनती थी स्टेट की, लेकिन अभी एक अपॉर्चुनिटी है, बोले कि वहां पे सबके सब डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होके बच्चे आएंगे और उसका सारा खर्चा VCA करेगी। तो वो थोड़ा मतलब ये था
तो उसके ट्रायल के 1 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया वहां पे। मैं और मेरा एक दोस्त था गिरीश करके, हम टू व्हीलर से जा रहे थे धीरे धीरे, तो किसी ने हमको ठोक दिया, तो मेरा पूरा घुटना खराब हो गया था, पूरे स्टिचेस वगैरह आ गए थे। तो 1.5-2 महीने से मेरा मतलब प्रैक्टिस वगैरह सब बंद था। और फिर ट्रायल आया, मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच था तब। और एक कोई मतलब ऑस्ट्रेलियन कोच थे, नील डिकोस्टा, तो जी वो आए थे ट्रायल लेने। तो ऑब्वियसली मेरा फॉर्म पूरा गया था, और मैंने कैसे भी थोड़ा मतलब पूरा फिट भी नहीं हुआ था मैं, तो फिर भी उसमें मैंने ट्रायल दिया हो। तो वो सर बोले कि तू एक काम कर, बोले तेरा हाइट अच्छा है, तू बास्केटबॉल ज्वाइन कर। तो मेरे पूरे मतलब सपने जितने भी थे कि क्रिकेट खेलना है, ये खेलना है, वो तो सब टूट गए थे। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं मेरा एक्सीडेंट हुआ है, खड़े रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उसमें मैंने ट्रायल दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 महीने के बाद तो फिर उसके बाद एकेडमी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2008 में। और बाकी सारे लड़के सिलेक्ट होके 50-60 लड़के पूरे विदर्भा से, मतलब अंडर 19 के, पहले अंडर 17 के, वो सब बच्चे सिलेक्ट होके वहां पे गए थे। और उसके बाद ऐसा हो गया था कि एकेडमी के बच्चे ही स्टेट के लिए खेलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उन पे ज्यादा फोकस रहेगा, सिलेक्टर का, कोच का, सब वहीं पे रहने वाले थे। जी जी तो उसके बाद फिर से डिस्ट्रिक्ट का मैच था, डिस्ट्रिक्ट का, और फिर कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट का, और फिर वो 50 लड़के सिलेक्ट होके नागपुर के वीसीएस स्टेडियम में ट्रायल देने के लिए आए थे। मतलब एकेडमी के लड़के अलग, और हम लोग 50 अलग से सिलेक्ट होके वहां पे गए थे। तो हमारा नेट्स में ट्रायल था। तो जो 19 के कोच थे उन्होंने ही ट्रायल रखा था वो, कि डिस्ट्रिक्ट के लड़कों से। तो पहला नेट नेट भी थोड़ा गीला था वो टाइम पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का ही ट्रायल है, तो उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, या जो भी है। तो उसमें कुछ इतना अच्छा बैटिंग नहीं हुआ था किसी का, और सिर्फ बॉलर पे फोकस था, लेकिन उसमें भी मुझे सिलेक्ट किया था। तो वो 50 में से 22 लड़के निकाले थे, और उनका एक प्रैक्टिस मैच कराया था। तो फिर मतलब 3 नंबर बैटिंग के लिए गया मैं, उसमें भी तीसरे बॉल पे आउट हो गया, कॉर्ड बिहाइंड, और बैठ गया। और फिर भी जितने भी मेरे सपने थे फिर टूट गए वहां पे। मैंने कहा जाने दो अभी। फिर मैं सोच रहा था अभी वापस अमरावती कैसे जाऊँ, कौन सी ट्रैवल लूँ, 6 बजे की है गाड़ी है, एक 7 बजे की है। तो वो कोच फिर से आया मेरे पास, और वो कोच ने बोला कि अगर कोई विकेट जाता है तो तू बैटिंग को जाएगा। ओके 46 ओवर था वो। हाँ तो उसके बाद मैंने एकदम एकदम मतलब ऐसी उम्मीद आ गई थी कि कुछ ना कुछ हो सकता है अभी, और जो तेरे में दिखा। तो वो टाइम पे 47th ओवर में बैटिंग आई, और मैंने वो 3 ओवर में से 16 गेंदे मैंने अकेले ने खेला, और उसमें मैंने 50 47 रन बनाया। क्या बात है। तो हाँ, तो वो सर जो थे वो सुलक्षण कुलकर्णी सर थे, अच्छा जिन्होंने मुझे मतलब नेट में से 25-22 लड़कों में सिलेक्ट किया। और उसके बाद मैं जब कॉर्ड बिहाइंड हुआ तीसरे बॉल पे, फिर भी उन्होंने मुझे और एक चांस दिया वहां पे। तो वो बोल रहे थे कि उसके बाद तो फिर हम काफी बार, हम 19 के टीम में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस होते गया होते गया होते गया। तो वो जो इंसिडेंट है वो मैं मेरे लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। जो हाँ सुलक्षण सर ने मुझे तब से मतलब जो पहला चांस था, और जो उनको पहले मतलब मुझे देखने के बाद उनको पता चला, तो वो काफी मतलब कभी भूलने वाला मौका नहीं है वो मेरी लाइफ का। और उसके बाद फिर 17, 19, 23 रणजी ट्रॉफी, तो वो हो गया ऐसा। नहीं ये तो बहुत बोलते हैं ना, एक स्टोरी जैसा ये चलता रहा है, एक पिक्चर चलती है वैसी ये स्टोरी हम्म। चल रही है। और एक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे एक्सीडेंट के बाद में खड़ा होना, या हम्म। एक छोटे से गांव में से आना, पढ़ाई के डर से हम्म। जो भी है, तो पेरेंट का हम्म। सपोर्ट काफ़ी रहा रहेगा इन बिटवीन। हाँ हाँ, बहुत। तो पेरेंट्स ने मतलब, मैं तो 9th में इधर आ गया था, तब अकेला ही रहता था मैं यहाँ पे अमरावती में। जो मेरे पापा के रिलेटिव थे उनके यहाँ पे रहता था, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, मतलब पेइंग गेस्ट की जैसा रहता था। तो साइकिल से जाना, तब गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मैंने कैलकुलेट किया था, तो 32 किलोमीटर रोज का साइकिलिंग होता था मेरा, स्कूल से जाना, फिर घर पे जाना, फिर वो प्रैक्टिस के लिए, फिर वहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के प्रैक्टिस के लिए। लेकिन तब आदमी कभी ऐसा सोचता नहीं कि ये स्ट्रगल वाली जिंदगी है। जैसे जैसे बड़ा होता है फिर उसको एक्सक्यूजेस मिलते हैं, लेकिन जब बच्चा रहता है आदमी, वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं देता है किसी को, वो सॉल्यूशन ही बोलता है कि चल मैं कर लूंगा, साइकिल तो साइकिल।
दोनों प्रैक्टिस वो मुझे लेंगे नहीं डिस्ट्रिक्ट की टीम में, तो चलो ठीक है, फिर स्कूल की प्रैक्टिस थोड़ा जल्दी करते। सारे स्कूल के बच्चे मेरे अगेंस्ट थे तब कि 1 बजे स्कूल खत्म हो रही है, तो 2 बजे क्यों रखता है प्रैक्टिस, 4 बजे क्यों नहीं रखता है। मैंने कहा नहीं, 2 बजे धूप में मैच रहती है। उनको मैं बहाने देता था कि 2 बजे मैच रहती है तो 2 से 4 अपने को प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनको ये पता नहीं लगने दिया मैंने आखिरी तक कि मुझे दूसरे इधर भी प्रैक्टिस के लिए जाना है। क्या बात है। नहीं, एक इसमें मेरे ज़हन में एक बात है कि ये 32 किलोमीटर्स जो हार्ड वर्क, जो साइकिलिंग, हम्म, शायद ज़िंदगी में अभी आपको बहुत काम आने रहेगी। वो जो फिटनेस लेवल जो बना है, जो मोटिवेशनल बना है, जो स्ट्रगलिंग पीरियड, जो हार्ड वर्क करने का, तो इवन देखो ज़िंदगी में हार्ड वर्क हर वक्त चलते रहता है, कभी नेवर एंड, उसका कोई एंड नहीं है। तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको आज मिल रहा होगा जो फिटनेस की है। बराबर। और जो आपने बताया कि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ और क्रिकेट में खड़ा होना फिर से, जब नी रैप्चर होने के बाद में, तो ऐसा एक एग्जांपल हमारे मुंबई के क्रिकेटर भी है, अपने साइराज भोतुले आपके पास भी थे, हम्म, नागपुर में भी कोच रह चुके हैं साइराज। हाँ हाँ तो साइराज का भी हाँ। एक्सीडेंट हो गया था बाइक के ऊपर, बराबर और कहीं नेवर कम, क्रिकेट में कभी नहीं आ बराबर सकता। बट देखो बंदा कहाँ से आज इंटरनेशनल लेवल पे खेल के निकल बराबर। गया। आप सेम 100। टाइम सेम वही ट्रैक पे जाके आप इंटरनेशनल लेवल पे आज नॉकिंग डोर पे खड़े। तो इज हेड्स ऑफ यू, ये जो आप लोग कर रहे हो। तो अपूर्व, थैंक यू ये थैंक्स। थैंक्स टू सुलक्षण कुलकर्णी के, जो जिनकी पारखी नज़र आपको उन्होंने ये किया, सुलू ने जो आपके ऊपर भरोसा दिखाया और आप उसमें खरे उतरे। तो ये 19 का सफर कैसा चला आपका? 17 होगा, 19 में आके आप 19 तब वर्ल्ड कप कैंप में थे। तब पहला साल तो अंडर 17 का था, और मैं अकेला लड़का था जो बाहर से सिलेक्ट हुआ था, और 14 लड़के एकेडमी के थे। ऑब्वियसली वो 1 साल से साथ में थे। उनको फैसिलिटीज क्रिकेट की, मतलब बैटिंग, इंडोर फैसिलिटीज, ये नेट जो हो गया उनका काफी अच्छा था। लेकिन मैं अमरावती में कुछ भी नहीं था तब, मतलब सिर्फ नॉकिंग करो और फिटनेस करो, कैचेस लो, बस इतना ही था। लेकिन जैसे ही मैं मतलब पहली बार सिलेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू अभी एकेडमी में रहेगा। तो तब से मतलब हार्डवर्क जो है, जो हार्डवर्क मतलब अच्छे वे में होने लगा। पहले भी हार्डवर्क था उधर, लेकिन साइकिलिंग ये वो फिटनेस था उधर। लेकिन इधर एकदम प्रॉपर प्रॉपर 100 कैचेस लेना है, 150 कैचेस लेना है, और प्रॉपर नेट हो रहा था। कौन से बॉल को कैसे खेलना है, क्या खेलना है, आउट स्विंग को कैसे खेलना है, इन स्विंग को कैसे खेलना है, बाउंसर को कैसे खेलना है, वो मैं वहां पे फिर सीखने लगा। तो 17 का सीजन इतना कुछ खास नहीं था, वनडे मैच खेला था, आखिरी आखिरी में बैटिंग आ रही थी। लेकिन हम लोग क्वालिफाई कर गए थे, और शायद सेमीफाइनल हार गए थे हम महाराष्ट्र के अगेंस्ट, वो भी बारिश वगैरह आई थी तो। लेकिन उसके बाद 19 का पहला मैच था मेरा 4 डेज का। तो उसमें कुछ तो भी 270 रन का, मतलब फर्स्ट इनिंग में बनाए थे त्रिपुरा ने। और हम लोग भी ऐसा फंस गए थे, 6 विकेट हो गई थी हमारे 150 रन पे। तो तब मैंने एक 82 रन की इनिंग खेल के मैच जीत गए थे हम, वो फर्स्ट इनिंग। और वहां से मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, उसके बाद फिर केरला के अगेंस्ट स्विमिंग विकेट था, वहां पे आउट हो गया, तो मैं थोड़ा ड्रॉप हो गया था मैं अंडर 19 के टीम से फर्स्ट सीजन। लेकिन उसके बाद 1 साल जो प्रैक्टिस किया है नील डिकोस्टा सर के साथ और सुलू सर के साथ एकेडमी में, मतलब ऐसा रूटीन रहता था कि 6 बजे से 8 बजे तक फिटनेस, 10 से 12 बजे तक बैटिंग, फिर 1 बजे से 3 बजे तक फिर से बैटिंग, और 4 से 6 फील्डिंग सेशन, ऐसा हमारा रूटीन था। लेकिन जो बैटिंग सेशन था एक ही टाइम पे किसी को करना था। लेकिन मुझे कहा कि तुझे ये चीज पे वर्क करना है तो तुझे दोनों टाइम आना पड़ेगा, ऐसा नील सर ने वहां पे बोला था। तो मेरी जिंदगी मतलब 1 साल तक मैं मतलब जो भी वो मेहनत किया है उसी का ये अभी फल मिल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ ऐसा। तो वो नाइन सीजन के बाद तो फिर एकदम ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया कि कौन सा बॉल क्या खेलना है, किस बॉलर को टैकल करना है। और फिर मतलब ट्रेनिंग सेशन भी अच्छे से होने लगे, जिम भी अच्छे से होने लगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सीजन जो था 19 का, उसमें अ, उसमें वनडे थोड़ा इतना अच्छा नहीं गया था मेरा। फिर भी मुझे एक डेज में चांस दिया, तो पहला मैच बाहर था मैं, तो मतलब वही था दिल में कि अभी दिखाना है अपने को कुछ करके। तो उसके बाद 4 मैच में कुछ तो भी 450-500 रन बनाया था मैंने। तब वहां से फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर जोनल के लिए सिलेक्शन हुआ, मुंबई में मैचेस थी उसकी वनडे के लिए। तो उसमें भी कुछ तो भी 3 मैच में 250 वगैरह रन थे। तो वहां से फिर एनसीए में सिलेक्ट हुआ वर्ल्ड कप 19 के लिए। तो बस वो चलते रहा। फिर उसके बाद फिर मुंबई इंडियंस में सिलेक्ट हुआ, फिर रणजी ट्रॉफी डेब्यू भी हुआ 2012 में।
ऐसे ही। नहीं, ये थप्पड़ तो काफी मीन्स 19 में जो, और हर वक्त आप जब भी यानी जल्दी आउट हो गए या टीम से बाहर हो गए, बट आपने अपने आप को गिरने नहीं दिया, आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, नेक्स्ट मुझे जब भी मौका मिले मुझे प्रूव करना है, मुझे करना है। ग्रेट। आपको ये जो एक मैसेज जा रहा है बच्चे लोगों के लिए, अपकमिंग क्रिकेटर के लिए, और ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड, साथ में अपने आप को डेवलप करना, बाहर होने के बाद में मायूस न होना, बहुत सारी चीज़ें बच्चे लोगों को जा रही है। और ये शायद जिसको लेना है वो तो 100% ले लेगा, आपसे इंस्पिरेशन लेके करेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपके साथ में कौन कौन थे जो कैंप में थे? अभी सब वेल नोन प्लेयर रह गए उस वक्त के? हाँ, वो उन्मुख चंद जो वर्ल्ड कप जीते थे फाइनल, वही वाला बैच था मेरे साथ का। जी। तो उसके उन लोगों के साथ मतलब 40-50 दिन बिताए हमने। काफी अच्छा कैंप था। दीपक चाहर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, अभी जो खेल रहे करण में, उन्मुख चंद, मदन ओरा और अक्षदीप नाथ। काफी प्लेयर थे, हनुमान विहारी। क्या बात है। इस हाँ, ये सारे प्लेयर थे। तो वही था, वो जब 19 का कैंप होके आया मैं इधर, पूरा मतलब मेरा एज इशू हो गया था तब। तो जब मैं वहां से आया तो यही सोच के आया था कि मैं अंडर 19 के टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन कुछ इसके वजह से मैं खेल नहीं पाया हूँ। लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो अंडर 19 प्लेयर के, इंडिया प्लेयर के जैसे ही रहेगा, ये मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि ग्रेट। तू अभी इंडिया प्लेयर है। क्योंकि वहां पे मुझे अभी याद है, वहां पे एक प्रैक्टिस मैच हुआ था हमारा अंडर 19 का एनसीए में, इंडिया ए के साथ। तो उन्होंने कहा था कि ग्रीन टॉप विकेट पे प्रैक्टिस मैच कराना है, इंडिया अंडर 19 वर्सेस इंडिया ए। और इंडिया ए का अटैक अरुण एरॉन, उमेश यादव, विनय कुमार, और स्पिनर में राहुल शर्मा, इकबाल अब्दुल्ला, ये थे। तो हम लोग तो पहले ही मतलब डर गए थे। उमेश यादव का ऐसा नाम चल रहा था कि ये विकेट नहीं लेता, सिर्फ बॉडी पे मारता है, ऐसा उन और उसके आज भी ऊपर वैसा से डर है उसका, उमेश का। उसका वही। तो वो टाइम पे तो बहुत छोटे थे हम, मतलब 18-19 साल के। तो वही वो मैच हुआ था, और वो मैच में मैंने 55 रन बनाया था उनके खिलाफ, और उमेश यादव को 2 छक्के भी मारा था वो मैच में। तो क्या वहां बात से है। ओके। और कॉन्फिडेंस बढ़ गया था मेरा। तो ऐसा था कि मैं सिलेक्ट हो ही जाता था अंडर 19 के टीम में, लेकिन थोड़ा एज का इशू होने के कारण नहीं खेल पाया तब। तो वही अंडर 19 का वही एक्सपीरियंस था कैंप का। ग्रेट। रणजी ट्रॉफी में कैसा फिर, जैसा 19 खत्म होते हैं आपका अंडर 25 और रणजी ट्रॉफी, नेक्स्ट फिर सेकंड लेवल चालू होता है आपका। वही फिर अंडर 22 का सीजन खेला मैं। 19 के बाद रणजी ट्रॉफी में मौका नहीं मिला। काफी मतलब हमारी टीम तब पैक हो गई या कुछ, लेकिन मैं वो एंजॉय कर रहा था जर्नी की। ऐसा कुछ मेरे को कंप्लेंट नहीं था कि ये रणजी ट्रॉफी खेलना है या फिर जो भी खेलना है। क्योंकि आप सोच सकते हो कि मैं मतलब जो छोटे गांव से अमरावती आया, अमरावती से जो जी। मेरा स्ट्रगल था वीसीए में, तो मुझे ऐसा कुछ मतलब ये नहीं थी एक्सपेक्टेशन कि यार रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए अभी या ये खेलना चाहिए। बात थी मेरे लिए कि रणजी ट्रॉफी मतलब ऐसा कभी बिलीव था ही नहीं जब क्रिकेट शुरू किया था कि रणजी ट्रॉफी खेलने मिलेगा या कुछ। लेकिन धीरे धीरे फिर हुआ कि अपन भी खेल सकते हैं रणजी ट्रॉफी। जैसे एनसीए के कैंप में अपन इंडिया के अगेंस्ट अगेंस्ट खेल के आए हैं, तो एकदम तुरंत अंडर 19 के बाद चांस नहीं मिला। मैं 23 खेलते रहा 1-2 साल। फिर 2012 में मुंबई इंडियंस के साथ मेरा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और आईपीएल उस वो कुछ इतना मतलब खास नहीं था 2012 का एक्सपीरियंस, क्योंकि तब बहुत काफी लोग थे। अभी जैसे 20, 22, 25 का स्क्वाड रहता है, तब 35 लोगों का स्क्वाड था मुंबई इंडियंस में। तो वो मतलब जो मेन प्लेयर थे उनका ग्रुप ही अलग हो गया था, और जो मतलब बाहर के प्लेयर उनका अलग से प्रैक्टिस होना, ये होना। और कभी कभी फिर मिलते थे हम लोग प्रैक्टिस के टाइम, ये हो। लेकिन जॉन्टी रोड्स की एनर्जी, उनसे फील्डिंग टिप्स, ये काफी सीखने मिला। और सचिन सर भी थे, सचिन सर का एटीट्यूड, कैसे ये करते हैं, मतलब कैसे बैटिंग करते हैं नेट्स में, वो नेट्स में देखने का मतलब ऐसा लगता था कि कोई अंडर आर्म बॉल डाल रहा है उनको, 140-150 आराम से खेलते थे फास्ट बॉलर को। तो वो मतलब देखने में बहुत मजा आता था। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद जब आया इधर वीसीए में, तब मुझे मतलब ऐसा बिलीफ आ गया कि अभी तू आईपीएल खेला है तो तुझे रणजी ट्रॉफी ले गई। तो रणजी ट्रॉफी साई साई सर के अंडर खेला। मतलब साई सर थे हमारे कोच और कैप्टन वो साल। तो पहली मैच लाली में थी हमारी, हरियाणा में। वहां पे सामने वाली टीम 55 पे ऑल आउट हो गई।
ग्रीन टॉप विकेट था, पूरा कोहरा था वहां पे। तो मुझे पता था कि मुझे बस एंजॉय करना है, मैच तो जीत ही जाएंगे ये। तो 15 रन बना के आउट हो गया डेब्यू में, पहले ही मैच में। फिर उसके बाद टीम से थोड़ा ड्रॉप, मतलब बोल रहे थे कि दूसरे प्लेयर को लेना है तुमको, अभी तुम ब्रेक लो थोड़ा। फिर उसके बाद 4-5 मैच का और ब्रेक आया, फिर से कमबैक हुआ कर्नाटक के अगेंस्ट। उसमें भी फिर कुछ तो भी 25-30 रन बना के आउट हो गया और मैच हार गए। तो उसके बाद फिर से 23 खेला। फिर एक झारखंड में मैच था, झारखंड के अगेंस्ट। उसके पहले मैच मतलब अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था, लेकिन रणजी ट्रॉफी में नहीं लिया तो थोड़ा मैं नर्वस हो गया था कि यार अभी क्या करेंगे, मतलब ले नहीं रहे हैं इतना, ये करने के बाद भी, स्कोर करने के बाद भी। तो थोड़ा 23 में भी उसका इफेक्ट हुआ, और 23 के मैं 2 इनिंग में 2 रन और 4 रन बना के आउट हुआ था। और उधर रणजी ट्रॉफी भी हमारी खराब कर रही थी बैट्समैन, और आखिरी मैच था सीजन का। तो वो मैच खेलने के लिए मुझे भी बुलाया, रणजी ट्रॉफी का आखिरी वाला। तो झारखंड के मैच में भी वहां पे कुछ तो भी 4-5 रन बना के, मतलब खराब शॉट खेल के आउट हुआ वहां पे भी। तो वो बहुत बुरा टाइम था। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अभी क्रिकेट मतलब खत्म हो गया अपना, 23 भी खत्म होने को आया, और रणजी ट्रॉफी में भी ऐसे शॉट खेल के आउट हुए हैं। 3 मैच मिले थे, उसमें भी कुछ कर नहीं पाया बड़ा स्कोर। तो वही था कि अभी खत्म हो जाएगा क्रिकेट। तो मुझे एक हमारे ट्रेनर थे सुहास पवार सर, अंडर 19 से साथ में थे वो। और तब 22 या 23 खत्म हो गया था मेरा। तो बोले कि ऐसा गिव अप मत कर, ऐसा गिव अप करके फायदा नहीं है। तू मतलब सोच कि तेरे गेम के बारे में क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। जो तू पहले करता था, मे बी तू सुल्लू सर के पास फिर से जा सकता है, हाँ, उनसे सजेशन ले सकता है गिव अप करने के पहले। तो उसके बाद फिर से 2013-14 में मैं सुल्लू सर को फोन किया। सुल्लू सर तब बॉम्बे के कोच थे। तो सर ने एक मुलुंड में एकेडमी भी थोड़ा स्टार्ट किया था। तो सुल्लू सर ने बोला कि तू मुंबई आ जा, और देखते हैं अपन, मिल ले, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो सर ने कहा कि अभी क्या करना है तेरे को, मतलब तेरे माइंड में क्या चल रहा है। मैंने कहा मुझे रणजी ट्रॉफी में कमबैक करना है, और मुझे रणजी ट्रॉफी में स्कोर करना है, यही मेरा गोल है अभी। तो ठीक है बोले, तो जाके बैटिंग कर। पहले उन्होंने बात किया 10-15 मिनट, उनको समझ में आ गया पूरा क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, क्या नहीं, क्या इसका मतलब कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो बैटिंग किया। तो उन्होंने तब से फिर प्रैक्टिस चालू हुई हमारी, आउट स्विंग की, इन स्विंग की, स्पिनर को कैसे खेलना, अगेंस्ट द टर्न कैसे मारना, क्लोज टू द बॉडी, ये वो फिर हमारी कोचिंग चालू हो गई। और सर जब भी मुझे मतलब मौका मिलता था, ऐसे कभी उनके साथ गाड़ी में जाता था, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि मतलब बातें करना भी उतना इम्पोर्टेंट है। बातें मतलब जो मुझे चाहिए थी मोटिवेशन। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में एक सर ने बताया था, बोले एक मोबाइल रहता है, उसके अंदर मेमोरी कार्ड भरना पड़ता है 2 GB का, ठीक है। और कोई कोई मोबाइल रहता है जिसमें ऑलरेडी रहता है इनबिल्ट। तो वो बोले इनबिल्ट कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आदमी के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इनबिल्ट रहना चाहिए। और किसी किसी को बोले जैसे भरना पड़ता है, जैसे मैं तेरे को दे रहा हूँ मेमोरी कार्ड की जैसा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वही ऐसे बातें करते गए। तो पहले साल कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल कुछ नहीं हुआ, क्लब क्रिकेट में अच्छा करते रहा। फिर तीसरे साल भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत मेहनत चालू थी बॉम्बे में, और क्लब क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था, लेकिन रणजी ट्रॉफी में कमबैक हो ही नहीं रहा था। फिर भी गिव अप नहीं किया, खेलते रहा। फिर 2017-18 में चंद्रकांत सर आए VCA में, और तब तक मैं मतलब टूट भी चुका था कि जो 4 साल का था, 4 साल काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, जो तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो सर आए, फिर सर ने कहा कि तू अभी ये साल तैयार रहे, ये साल तू खेल सकता है। तो जो जितना भी मैंने हार्डवर्क किया था 4 साल का, वो मेरा पानी में नहीं गया, वो कभी ना कभी रंग लाया। फिर उसके बाद 4 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में कमबैक हुआ। उसमें पहले मैच में पंजाब के साथ मैच था, हम लोग मैच जीते वो, उसमें भी कुछ 35 वगैरह रन बना के आउट हुआ। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के मैच था, उसमें भी ऐसे 35-40 रन स्टार्ट मिल रहा था, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं हो पा रहा था। एक क्योंकि ये 4 साल का गैप, और उसमें रणजी ट्रॉफी, पहले भी रणजी ट्रॉफी खेले,
बड़े स्कोर नहीं बन रहे थे, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में 30-35 या 15-20 या 50 रन को कोई मायने नहीं रखता, कोई भी क्रिकेट में। बराबर जब आप बराबर ऊपर बराबर। के क्रिकेट में खेलते हो तो ये रन्स को कोई मायने नहीं देगा। ऐसे तो बहुत 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 यानी एक कॉमन वर्ड निकलता रहा, ऐसे तो बहुत क्रिकेटर 40-50 बनाते हैं। ये शायद आपको भी बराबर। सुनने मिला रहेगा कहीं ना कहीं। हम्म। बट हम्म। ये सुनु सर का जो वर्कआउट मेहनत लिया आपने 4 साल उनके पास, और हम्म। उसके बाद में चंदू सर भी आपके साथ में आए, और हम्म। उन्होंने आप पे भरोसा बताया कि आपको खेलना है, और ये हम्म। 2 मैच जाने के बाद भी पंजाब और उसके बाद भी 35 और 40 रन, तो आपने हम्म। अपने आप को कैसा मोटिवेट, क्या सोचते थे आप इस वक्त, ये भाई रन्स कम क्यों रहे, कभी आपने आप पे फोकस किया कभी आपने? वही तब मेरे साथ ऐसे लोग थे वो टाइम पे टीम में, वसीम सर हो गए। बिल्कुल। वसीम सर ने मुझे बताया था कि फिर उसके बाद और ये दो 35-40 के बाद और एक बार आउट हुआ 10-15 रन में बंगाल के खिलाफ। तो फिर मुझे ड्रॉप किया टीम में 3-4 मैच के लिए। तो वो 3-4 मैच के टाइम हम चंदू सर के साथ बैठते थे सब टेबल पे। तो वो मतलब हमेशा क्रिकेट ही सिखाने की कोशिश करते थे सब लड़कों को, कि देख वो उसने शॉट कैसा मारा, 2 कवर ड्राइव मारा, फिर उसने थोड़ा बाहर डाला, तो फिर उसने सेक्रीफाइस किया एक शॉट क्योंकि उसमें रिस्क था। तो वो हर बॉल से हमको सिखाने की कोशिश करते थे। और जब बंगाल के साथ मैं आउट हुआ तो वसीम सर ने मुझे खुद आके बुलाया और बोला कि देख, ऐसे आउट होगा, परफॉर्मेंस होगा नहीं होगा वो सब ठीक है, लेकिन अंदर जो आग है खेलने की और रन बनाने की वो कभी बुझनी नहीं चाहिए। तो वो बात मेरे दिल पे लगी, और मैंने सर से बात किया फिर से कि सर मुझे बताओ कि मैंने क्या करना चाहिए। बस बोले तेरा इनिशियल मूवमेंट का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए तू आउट हो रहा है, और बिंदास खेल बोले। और चंदू सर का तो था ही, मतलब इतना इतना क्रिकेट सिखाया है कि अभी मतलब बहुत टाइम लगेगा वो बताने के लिए। तो कैसे रन बनाना चाहिए, कितने रन बनाना चाहिए, कैसे बिंदास खेलना चाहिए, कैसा एटीट्यूड रहना चाहिए, तो सब कुछ। तो उसके बाद फिर से एक मौका आया क्वार्टर फाइनल में। तो फाइनली वो मैच में मैं मतलब लकीली बना पाया 109 रन। तो क्या वहां से बात फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो फाइनली ओके। मेरा पहला 100 हुआ, क्वार्टर फाइनल में आया, और हम लोग पहली बार जीते थे विदर्भा क्वार्टर फाइनल। तो काफी खुशी हुई। उसके बाद फिर सेमीफाइनल था हमारा, और ऐसा हो गया था कि विदर्भ पहली बार रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल खेलने जा रही थी, क्योंकि हर बार क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंची थी। तो चंदू सर ने हमको सबको बोल के रखा है कि ज्यादा हवा में उड़ो मत अभी। जो हम स्पेशली यंगस्टर थे, जैसे गुरबानी हो गया, मैं हो गया और सिद्धेश वाट, ये सारे लड़कों, इनको अलग से बुला के सर एयरपोर्ट पे इन्होंने हमको बताया, मतलब ये कितनी जरूरी चीज थी हमारे लिए, जो सर भूले नहीं। ग्राउंड पे नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे आके बताया कि अभी तुमको मतलब नागपुर जाने के बाद बहुत लोग चढ़ाएंगे कि बहुत है। बढ़िया खेले, ये खेले, वो खेले, लेकिन उन पे ध्यान मत दो, अभी अपना नेक्स्ट फोकस सेमीफाइनल है, वो मैच अपने को जीतना है। तो ये अभी फालतू चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। किया अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा बराबर संभल के रहो, मतलब मेंटली स्ट्रांग रहो, ऐसा मतलब उड़ के मत चले जाओ। तो बिल्कुल। वही चंदू सर ने जो गाइड किया है वो मतलब कोई कर ही नहीं सकता है ऐसी चीज जो हम सीखे, मतलब सिखा के गए हमको सर। उसके बाद फिर सेमीफाइनल मैच था कर्नाटक के साथ ईडन गार्डन में। तो कर्नाटक ने पहले 150 रन का लीड ले लिया था पहले इनिंग में, और 5 दिन का मैच था। तो 150 रन का लीड बोले तो बहुत ज्यादा हो जाता है क्रिकेट में, और हमारे लिए तो मैच गया वो, मतलब जो विदर्भा की मेंटेलिटी थी तब विदर्भा प्लेयर की, जी। कि ये मैच तो गया, अभी 150 रन का लीड ले लिया, तो अभी बस अभी वनडे है कि T20 है वो सब सोच रहे थे हम लोग। लेकिन चंदू सर एक अकेले इंसान थे जिनको भरोसा था कि अभी भी जीत सकते मैच, और पॉजिटिव। पूरे पॉजिटिव। और सर रात के मतलब सोते थे कि नहीं सोते थे बिल्कुल पता नहीं, वो क्या गुरबानी को सही। कॉल किया सर ने, एकदम सवेरे किया कि रात में किया पता नहीं, कि बता बोले हमने कहाँ गलती करे, कौन सा सेशन हमने बराबर किए नहीं, कौन सा सेशन मिस किए। कि मतलब हमारी प्रैक्टिस ऐसी चलती थी 9 बजे से 4 बजे तक ऐसी प्रैक्टिस हो, नहीं तो बाकी टाइम बाकी टीम की प्रैक्टिस 3 से 6 या फिर सवेरे 7 से 10 ऐसी चलती है ना। लेकिन हमारा पूरा चंदू सर खड़े रहते थे सवेरे 9 बजे से तो शाम के 4 बजे तक, मतलब जैसे मैच कि पूरा सिमुलेशन ऐसी मैच पूरा दिन, सिमुलेशन, यस पूरा सिमुलेशन, मैच यस। सिमुलेशन दिन भर का। और उसमें खाना पीना और सब जन साथ में, सबको लेके 30-30 लड़के आते थे प्रैक्टिस को, और सब छोड़ छाड़ के सिर्फ वही चालू था हमारा, कि मैच सिमुलेशन हर दिन किसकी बैटिंग है किसकी बॉलिंग है, वो सब सर पूरा प्लान करते थे, और वही हिसाब से। तो सर गुरबानी को बोलते थे कि बता कि अपन ने कहाँ गलती करे।
कौन सा सेशन मिस करे, कौन सी मेहनत कम करे अपन ने, जो अपने को भगवान जीता नहीं रहा है मैच। तो उनको मतलब वो ऐसा गुस्से में थे, और हमारे आंख पे मतलब ऐसा हो रहा था कि अभी क्या करूं और क्या नहीं। वो गुरबानी ने हमको ये चीजें बताई थी कि चंदू सर सोए नहीं है रात भर, और वो पूछ रहे थे कि ऐसे कैसे हार सकते हैं अपन मैच, जब अपन ने कोई गलती नहीं करे, हर एक सेशन एकदम ईमानदारी से करे, इतना हार्ड वर्क करा। तो उसके बाद फिर हमारी सेकंड इनिंग आई, तो सेकंड इनिंग में थोड़ा चालू हुआ, उसमें भी विकेट जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे। फिर वो टाइम पे मैंने कुछ 49 रन पे आउट हुआ था मैं, और गणेश सतीश ने 80 रन बनाए थे, और वो मैच में हमको 160 रन की लीड मिली। मतलब हमने 310 रन बनाया और 150 रन की लीड थी, तो कर्नाटक को 160 रन जीतना था, और वो मैच हम 5 रन से जीते। क्या बात है। ठीक है, वो सेमीफाइनल मतलब 5 रन से, 5 दिन का मैच 5 रन से जीतना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और गुरबानी ने 7 विकेट लिया वो मैच में। मतलब बहुत ही जबरदस्त मैच था वो, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता वो मैच। और थोड़े मैंने जो 50 रन का वो दिया था, उसमें कंट्रीब्यूट किया था, तो वो भी काफी मतलब अच्छा था। वहां से थोड़ा गेम भी खुल गया था, मतलब शॉट्स खेल रहा था मैं, तो वो भी मैच मतलब काफी अच्छा था। उसके बाद फिर फाइनल फाइनल में वसीम भाई ने बहुत जबरदस्त बैटिंग किया, अक्षय नहीं, वाड़कर एक ने तो 100 रन इधर बनाए। मैं और इधर एक बात करना चाहता हूँ। क्या हम्म इंसान ने नेवर गिव अप, ये जो कान मंत्र है, और हम्म थिंक पॉजिटिव वाटर में भी सिचुएशन, बॉल मैच अपनी जब तक खत्म नहीं होती है तब तक आखिरी बॉल ना हो जाए, या जब तक हम पर बेल्स ना निकल ले, तब तक आपको मेहनत करना है। नहीं, ये मैसेज जा रहा है सबको, हंड्रेड लास्ट बॉल परसेंट तक हंड्रेड और परसेंट बेल्स पिकअप करने तक, हम पर जब तक बेल्स नहीं वही। होता तब तक आपकी मैच एंड नहीं होती है। और आप दिल से खेलोगे तो कुछ भी हो सकता है। एंड हैट्स ऑफ 100%। चंदू सर के, उन्होंने भाई ये जो आप मोटिवेशनल, और गुरबानी के जो 7 विकेट, आपके 49 रन, तो ये सब वही मायने रखते हैं। और सुनने वालों को भी ये बात मोटिवेट करती रहेगी जिंदगी में कि भाई कभी भी गिव अप देना नहीं है। यस अपूर्व। वही यही मतलब यही हमारी मेंटेलिटी जो पूरी चेंज की है वसीम भाई, चंदू सर, इन लोगों ने। काफी मतलब हम तो ऐसा सोचते थे, फर्स्ट इनिंग के लिए ही खेलते थे पहले। जो मैं 23 का सीजन खेला, हम फर्स्ट इनिंग ही सोचते थे, हमने कभी सोचा ही नहीं कि 20 विकेट लेना है 4 दिन में। ठीक है, हम लोग सोचते थे फर्स्ट इनिंग लो बस, जीत गए अपन, ऐसा था। लेकिन असली जीत का जो मजा है वो हमको चंदू सर और वसीम भाई ने दिलाया। तो उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं, अगर वो कभी गया ये इंटरव्यू उनके बाद तक। तो उसके बाद फाइनल था। फिर फाइनल तो दिल्ली वालों ने मतलब शायद दिल्ली के साथ था फाइनल, इंदौर में। और वो मैच तो मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था सेमीफाइनल के बाद कि अभी तो कुछ भी हो जाए, अभी तो जीतना ही है। क्योंकि 150 रन का लीड देने के बाद जीत सकते हैं, तो अभी तो अपने को फिर से फ्रेश मैच है। ठीक है, बिल्कुल। पहले दिन से अभी अपन ने को जान लगाना है, पहले दिन से ही अपने को लड़के खेलना है। और वो मैच में हिरवानी सर भी आए थे थोड़ा मोटिवेशन टॉक करने के लिए, उनसे भी काफी लड़के इंस्पायर हुए। और उसके बाद फिर वो फाइनल भी जीते। तो मतलब जो भी था चंदू सर का ही था थोड़ा, मतलब जो बिलीफ था। बाकी लड़के तो सारे सेम थे, और मतलब काफी लड़कों ने परफॉर्मेंस किया, उसके ऊपर खरे उतरे। सर को पता था कौन से प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा है, किसको डांट के समझाना है, किसको प्यार से समझाना है, ये सब उन्होंने किया। और अंदर फैज भाई हो गए, वसीम भाई हो गए, अक्षय भैया हो गए, आदित्य सरवटे हो गए। काफी मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से टीम को संभाल के अंदर जब खेल रहे थे तब एकदम शांति से प्रॉपर वे की तरफ से। तो ये ऐसा पहला हमारा रणजी ट्रॉफी मैच हुआ। यानी कि पूरा और टीम वर्क बोलते हैं, पूरा टीम पूरा वर्क ही पूरा हो टीम गया वर्क, आपका। पूरा तो पूरा पूरा। रणजी ट्रॉफी फाइनल एक तो लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जिंदगी में, कि रणजी ट्रॉफी खेलना और उसके बाद में फाइनल मैच खेलना। तो हम्म। इसमें ये फाइनल मैच की कुछ यादें हैं, कुछ गोल्डन मेमोरीज, जो किसी के इनिंग या कुछ पंगा या कुछ खास बातें जो आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, तो हम लोग मतलब चेस कर रहे थे, दिल्ली ने 300 रन बनाए थे, और दूसरे दिन का जो नए बॉल का स्पेल था, और वसीम भाई खेल रहे थे। जो स्पेल खेल के निकाला था वसीम भाई ने, मतलब बहुत ही जबरदस्त। अगर वो टाइम पे वसीम भाई आउट हो गए रहते ना, तो शायद आउट मतलब पूरा मैच ही खुल गया रहता उनके लिए। लेकिन उन्होंने थोड़ा जो 70-80 रन की जो इनिंग खेली थी, काफी बढ़िया थी वो। और उसके बाद फिर वाड़कर और आदित्य सरवटे, जब 50 रन चाहिए थे हमको फर्स्ट इनिंग के लिए,
वो उन्होंने बनाया और उसके बाद वाड़कर ने 100 बनाया। जैसे ही फर्स्ट इनिंग ले लिया तो दिल्ली वाले थोड़े ये हो गए, थोड़ा मतलब नीचे चले गए वो। तो उसके बाद फिर उस वाड़कर ने 100 बनाया, सरवटे ने 60-70 बनाया, फिर नेरल था हमारा, नेरल ने भी 60-70 बनाया और काफी ज्यादा लीड हो गई थी, 200-250 रन की शायद। तो वो मैच उतना मतलब प्रेशर था ही नहीं फाइनल में जितना सेमीफाइनल में था। तो गौतम गंभीर भी मैच खेल रहे थे, लेकिन जब बॉलिंग के टाइम अक्षय भैया ने पहला विकेट निकाला, गौतम गंभीर को बोल्ड किया था, तभी मतलब ऐसा हो गया था कि बस ये मैच तो अभी पकड़ना ही है। और वही पहले विकेट के बाद ही ऐसा मोमेंटम बनते गए हमारे साथ। आदित्य ठाकरे का डेब्यू था और उसने भी 2-3 विकेट लिया नए बॉल से। डेब्यू फाइनल में डेब्यू किया उसने। ऐसा मतलब बहुत कम बार होता है रणजी ट्रॉफी फाइनल में कोई डेब्यू कर रहा है और उसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो वो एक मतलब मेमोरेबल था। और वो वसीम भाई का जो खेल के निकाला था वो एक स्पेल, और एक ऋषभ पंत ने छक्का मारा था डायरेक्ट बाहर। वो शॉट मतलब एक ही शॉट बहुत ही जबरदस्त खेला उन्होंने, जो एकदम स्टेडियम के बाहर गया इंदौर में कहीं पे, तो भी कोई कॉलोनी में गिरा होगा वो बॉल। बस यही यादें थी। नहीं, अभी वसीम की बात है या पंडित सर की बात है, उनके अलावा भी जो अपने विदर्भ के प्लेयर थे आपके साथ वाले, तो उनमें से फैज़ है, जैसे कि गुरबानी है, जैसे अपने पंडित का इसका नाम लिया, बंदा जो बैटिंग किया 7 या आदित्य 8 नंबर सरवटे, का, आदित्य सरवटे आदित्य ने बैटिंग किया। सरवटे नेरल हो गया। नेदरलैंड जो आखिरी की इनिंग में जो इनिंग बिल्ड की उन्होंने, तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ही अच्छा प्लेयर और ये आगे चल के खेलेगा, जैसे आप भी हो उसी में, पर आपका पर्सनल व्यू क्या है कि किसी के बारे में आप किसको अच्छा ये करना चाहोगे? देखो सभी अच्छे रहते हैं लेकिन किसी में गट्स रहते हैं। जैसे कोई कोई मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है ये लेवल पे। मुझे ऐसा लगता है वाडकर बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि इतना कीपर का कंपटीशन था और वो कहीं नहीं था सीजन के पहले, लेकिन वो कहाँ से आया और उसके बाद अभी वो सबसे ज्यादा विदर्भा में जितना एवरेज उसका है उतना एवरेज किसी का नहीं है। उसके 500 हो गए एज अ विकेट कीपर, वो इस्टेब्लिश है विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन में। तो मुझे लगता है वाड़कर, आदित्य सरवटे हर साल 50-60 विकेट लेता है, 40-50 विकेट लेता है, अक्षय वखरे हो गए, और फैज भाई का तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। पूरे इंडिया में पता है कि 700 रन लिख दो सीजन के पहले ही, हर सीजन में 400 और 700 रन, ये तो है ही उनका। और यंगस्टर में मुझे लगता है अथर्व तायडे, एक हनी करके लड़का है, वो बहुत जबरदस्त है। यश ठाकुर हो गया, आदित्य ठाकरे और दर्शन नलकांडे, ये मतलब फ्यूचर है अभी विदर्भा का। तो बराबर इनको संभालना चाहिए, सबने सबने सपोर्ट करना चाहिए, तो ये मतलब जरूर खेल सकते हैं बड़ा क्रिकेट।